हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कि निजी वाक्य स्वयं से बोलना, यानी कि स्वयं निर्देशित वाक्य जिसका प्रयोग बच्चे अपने ही व्यवहार को निर्देशित करने के लिए करते हैं का विचार किसके द्वारा प्रतिपादित है। ए है जीन प्याजे, बी है ले वाइगोस्की, सी है जीरोम ब्रूनर एंड डी है नॉम चॉम्स्की। तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा, ले वाइगोस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाषा की विशेषताओं के बारे में कौन सी सही नहीं है। ए है भाषा संकेतों की व्यवस्था है, बी है भाषा स्थिर है, सी है भाषा के संकेत यादृच्छिक हैं, डी है भाषा अद्वितीय है। तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा, भाषा स्थिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी भी भाषा विशेष में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जिसके आधार पर शब्दों की अलग अलग पहचान बनाती है क्या कहलाती है। ए है स्वनीम फोनीम, बी है रूप ग्राम मॉर्फीम, सी है वाक्य विन्यास अर्थ विज्ञान और डी है अर्थ विज्ञान। तो किसी भी भाषा विशेष में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जिसके आधार पर शब्दों की अलग अलग पहचान बनती है वो स्वनीम या फोनीम कहलाती है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रभावी संप्रेषण में अवरोध पैदा नहीं करता है। ए है सांस्कृतिक भिन्नताएं, बी है ध्यान और रुचि की कमी, सी है शारीरिक विकलांगता एंड डी है सक्रिय स्वरण। तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा, सक्रिय स्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन को पढ़ें और सही विकल्प चुनिए। ए है भाषा संप्रेषण के लिए प्रभावशाली उपकरण है और आर है भाषा सामाजिक संदेश देने के में मदद करती है। तो ए और आर क्या है, दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालिका चार टांगों वाले सभी पशुओं को घोड़ा कहती है। यह आरंभिक शब्द भंडार संबंधी गलती जिसमें एक शब्द वस्तुओं और घटनाओं के विस्तृत संग्रह के लिए प्रयुक्त किया जाता है किस रूप में जाना जाता है। ए है अतिशय रूप से विस्तार, बी है कम विस्तृत, सी है वाक विकार एंड डी है हकलाना। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, अतिशय रूप से विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निपुण भारत मिशन के उद्देश्यों को ऐसे लक्ष्यों के रूप में सुनिश्चित किया गया है जिन्हें 2026 से 27 तक प्राप्त कर लेना है। कक्षा 3 में साक्षरता के संदर्भ में ये लक्ष्य क्या है। ए है बच्चे कम से कम 2 से 3 वर्डों वाले सरल शब्द पढ़ पाते हैं, बी है बच्चे आयु उपयुक्त अपरिचित पाठ सामग्री में 4 से 5 सरल शब्दों वाला छोटा वाक्य पढ़ पाते हैं, सी है बच्चे प्रति मिनट 40 से 60 शब्द अर्थ सहित पढ़ पाते हैं एंड डी है बच्चे प्रति मिनट कम से कम 60 शब्द अर्थ के साथ पढ़ पाते हैं। तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा, बच्चे प्रति मिनट कम से कम 60 शब्द अर्थ के साथ पढ़ पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक ने बच्चों को पाठ सामग्री में से विशेषण की पहचान करने का कार्य दिया है। विद्यार्थी पाठ सामग्री पढ़ते हैं और विशेषण जो है शब्दों को रेखांकित करते हैं। तो इस तरह के पठन को क्या कहेंगे। ए है आनंद के लिए पठन, बी है गहन पठन, सी है सरसरी तौर पर पठन एंड डी है विस्तृत पठन। तो राइट आंसर जो होगा इसमें बी हो जाएगा, गहन पठन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अध्यापन की एक विधि है जिसमें अध्यापक और 2 से 4 शिष्य एक सहयोगात्मक अधिगम समूह बनाते हैं। निकटस्थ विकास के क्षेत्र के सिद्धांत के आधार पर पाठ सामग्री की विषय वस्तु पर एक दूसरे से संवाद करते हैं। इससे पठन बोध में सुधार आता है। इस विधि को क्या कहेंगे। ए है व्याकरण अनुवाद विधि, बी है पारस्परिक अध्यापन, सी है संरचनात्मक उपागम, डी है मॉडल पठन। तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा, पारस्परिक अध्यापन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा 4 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को दिए गए विषय पर लेखन पूर्व गतिविधि के रूप में अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए कहती है। इस युक्ति को क्या कहेंगे। ए है मानस मंथन, बी है समीक्षा करना, सी है संपादन, डी है पुनरावृत्ति। तो ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, मानस मंथन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिशु की पहली वाक ध्वनि को कूजन और बबलाना कहते हैं। बबलाना से तात्पर्य है। ए है कुछ कहने संप्रेषित करने के लिए ध्वनियों के साथ प्रयोग कर किसी प्रचलित शब्द को न कह पाना, बी है 2 माह की अवस्था वाले शिशु द्वारा शोर जैसी सुखद ध्वनियाँ कहना, सी है 6 माह की आयु में व्यंजन स्वर के मिश्रण वाली दोहराव वाली लंबी तान एंड डी है वयस्क द्वारा ऊंचे स्वर में अतिशय स्वर शैली में बोले गए छोटे वाक्य। तो राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा। ओके, ये कुछ कहने संप्रेषित करने के लिए ध्वनियों के साथ प्रयोग किसी प्रचलित शब्द को न कह पाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अध्यापक पाठ सामग्री पढ़ाने के बाद बच्चों को पठन के बाद की गतिविधि करवाना चाहता है। अध्यापक को किस गतिविधि का चयन नहीं करना चाहिए। ए है बहुविकल्पी प्रश्न, बी है आरेखी संयोजन, सी है सारांशीकरण, डी है अनुमान लगाना। तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा, अनुमान लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए
अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए उनके लिखित कार्यों का संग्रह कर पोर्टफोलियो तैयार करने के लिए कहा, जैसे कि उनके लिखित कार्यों की 6 सर्वोत्तम नमूने। यह किस प्रकार का आकलन है? ए है अध्यापक की सत्ता को प्रतिबिंबित करता है, बी है विद्यार्थी अनुकूल है, सी है उचित नहीं है, डी है बच्चों की प्रगति के आकलन में मददगार नहीं है। राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा, विद्यार्थी अनुकूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक अध्यापक भाषा अधिगम के लिए अपने प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों की मदद के लिए कक्षा में निवेश समृद्धि श्रमित परिवेश सृजित करता है। इस प्रकार का परिवेश विद्यार्थियों को किस तरह से मदद करेगा? ए है लक्ष्य भाषा के व्याकरणिक नियमों को याद रखने में, बी है भाषा की संरचना को समझने में, सी है लक्ष्य भाषा को घर की भाषा में अनुवाद करके सीखने में, एंड डी है इसमें ऐसे अवसर देने में जहां बार बार भाषा के स्वरूपों पर ध्यान जो है जाता है हो और सीखने के मौके मिलते हो। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ऐसे अवसर देने में जहां बार बार भाषा के स्वरूपों पर ध्यान जाता हो और सीखने में के मौके मिलते हो। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रक्रिया आधारित लेखन किस चरण से आरंभ होता है? ए है मानस मंथन ब्रेन स्टॉर्मिंग, बी है प्रारूप तैयार करना, सी है समीक्षा करना, डी है प्रकाशन करना। तो प्रक्रिया आधारित लेखन किस चरण से आरंभ होता है? तो वो मानस मंथन ब्रेन स्टॉर्मिंग से क्या होता है? आरंभ होता है। राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।